नमस्कार दोस्तों, मैं कमल जेपी फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी जेपी मैथ्स कोचिंग क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा विभाजकता का नियम। जी हाँ, विभाजकता का नियम। बहुत सारे अंक हमको दिए रहेंगे और जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों में डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि ये इस अंक से ये पूरे नंबर डिवाइड है या नहीं है, तो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक एक सेकंड में इसका उत्तर देना है। कितने सेकंड में? सिर्फ एक सेकंड में। मैं बहुत सारे नंबरों का आज विभाजकता नियम बताने जा रहा हूं, जैसे कि आज मैं बताऊंगा आपको 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 7 का। इस वीडियो में, आज की जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं 2, 3, 4, 6 और 2, 3, 4, 6 और 5, 6, 7 यानी 2 से लेकर 7 तक के जो अंक आते हैं उनके विभाजकता का नियम मैं बताऊंगा। ये ध्यान रख लेना, ये 10th क्लास हो या 9th क्लास हो या 11th हो, किसी भी क्लास के लिए भी ये नियम बहुत ज़रूरी होते हैं। चाहे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ रहे हो, चाहे कितनी बड़ी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये नियम याद रहना जरूरी है। यहाँ देखिए आप 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का मैं आज विभाजकता नियम बताने जा रहा हूँ। पहला विभाजकता का नियम 2 का रहेगा। 2 का विभाजकता नियम। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आज ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वह भी बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जामों में अपने नंबर पा सकें। देखिए दोस्तों, 2 का विभाजकता का नियम क्या कहलाता है कि यदि आपको बहुत सारे नंबर दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, 3, 7, 2, 0, 1, 5, 4, 0, 3, 8, 4, 0, 0। बताइए कि निम्न में से कौन सा विभाजकता का नियम है? 2 का विभाजकता का नियम कौन फॉलो कर रहा है? कौन सा नियम फॉलो कर रहा है? अब क्या करेंगे? सबको भाग दे के देखेंगे। इसमें भाग देंगे 2 का, इसमें भी देंगे, इसमें देंगे, इसमें देंगे। कितना टाइम खराब होगा? होगा कि नहीं होगा? नियम क्या कहता है कि यदि आप 2 का विभाजकता नियम क्या कहता है कि यदि आपके इकाई अंक, कौन सा अंक? इकाई अंक, ये वाले दोस्तों इकाई अंक, आप तो पता ही है इकाई अंक। यदि इकाई अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह पूरा नंबर, पूरा अंक 2 से विभाज्य होगा। देखिए कैसे, यहां देखिए आप, इकाई अंक कितना है दोस्तों? 2 है, तो ये सॉरी अंक कितना है? 8 है। 2 का, ये 2 के विभाजक के नियम में आ रहा है, ये पूरा अंक भी किससे विभाज्य होगा? 2 से। यहाँ देखिए 1 2 के नियम में नहीं आ रहा है, नहीं है। 3 नहीं है, 0 आ रहा है, यस। हमने कितने एक सेकंड में बताया है, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में हमने बता दिया कि ये कौन से नंबर 2 से विभाज्य, कौन से नंबर 2 से विभाज्य नहीं है। यदि आपका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये 2 का नियम खत्म होता है। सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में हमें बताना है ताकि अपने समय की बचत हो सके। दोस्तों अब आ रहा है 3 का विभाजकता का नियम। 3 का विभाजकता नियम क्या कहता है? यदि आपके पास बहुत सारे नंबर आ जाए, जैसे कि मैं एक नंबर आपके सामने डाल रहा हूं, मैं क्या यह 3 से विभाज्य है या नहीं? 1 सेकंड बताना है। 1 सेकंड की आप 3 सेकंड 4 सेकंड ले लीजिए, लेकिन बताना है। नहीं बता पाए क्या करें? भाग दे के देखेंगे हम कितने मिनट 1 मिनट तो लगेगा भाग देने में, हमें समय की बचत करनी है। 3 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि आपके जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सभी नंबरों का योग 3 से विभाज्य हो जाए। किससे? 3 से विभाज्य हो जाए तो वह पूरा नंबर 3 से विभाज्य कहलाएगा। कैसे? नियम तो आपने पढ़ लिया। कैसे? इन सबको जोड़ दीजिए, उन सभी नंबरों का योग जोड़ दीजिए, इन सभी नंबरों को जोड़ो। 6 और 1 7, 7 7 14, 14 और 5 कितना होते हैं? 19, 19 और 8 27। ये 3 से विभाज्य कि नहीं है?
3 के पहाड़े में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। तो ये पूरे नंबर हमारे 3 से विभाज्य पता लगा लिया हमने, तुरंत पता लगा लिया, देख लिए। हमें तो कितना करना है, जोड़ना है। जोड़ना सभी को आता है, जोड़ना सभी को आता है, सब केवल जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद हमें पता लगाना कि 3 के पहाड़े में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। यदि 3 के पहाड़े में आ रहे हैं तो पूरे नंबर पर टिक लगाइए, जल्दी फटाफट टिक लगाइए। ये 3 से विभाज्य कहलाया। देखो 3 का विभाज्यता का नियम क्या है कि आपके पास जितने नंबर हैं उन सबको जोड़ दीजिए। जो आपके ABCD में दे रखे हैं उनको एक एक करके जोड़िए। जो 3 के पहाड़े में आ जाए वो 3 से विभाज्य, जो 3 के पहाड़े में नहीं आए वो 3 से विभाज्य नहीं है। क्लियर एंड क्लियर। अगला जो नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगला नियम जो मैं आपको बता रहा हूं वह है 4 का विभाजकता का नियम। चार का विभाजकता का नियम। 4 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? यदि आपकी इकाई अंक प्लस दहाई अंक, इकाई अंक और दहाई अंक यदि 4 से विभाज्य हो जाए, इकाई अंक और दहाई अंक किससे विभाज्य हो जाए? 4 से विभाज्य हो जाए, तो आपका पूरा नंबर किससे विभाज्य होगा? 4 से विभाज्य हो। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, 396, जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं 15,396। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया 15,396, 15,396 का मैंने एक एग्जाम्पल दिया। पता लगाइए फटाफट जल्दी जल्दी कि 4 से विभाज्य नहीं है। तो हम डायरेक्ट देखेंगे इकाई और दहाई अंक को, हमें पूरा अंक देखने की जरूरत कहाँ है। हमारा नियम क्या कह रहा है कि इकाई अंक व दहाई अंक किससे विभाज्य हो? 4 से विभाज्य हो। तो पूरा अंक किससे विभाज्य होगा? 4 से विभाज्य हो। ये छोटी नियम तो है हमारे पास कि हमें क्या देखना है, बस पीछे के 2 अंक इकाई और दहाई अंक। देखो 4 के पहाड़े में आ रहे नहीं आ रहे? भाग दो 4 के फटाफट। 4 दूनी 8, 1 बजे 4 चौक 16, आ गया, क्लियर हो गया, भाग दिया गया, पूरी बार भाग गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे विभाज्य है? 4 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 4 से विभाज्य है। यदि आपको एक चीज देखनी है, मैं 4 के बाद में 2-3 चीज और बता रहा हूं आपको। 4 का दुगुना करें, 4 का दुगुना में इसी अंक में मैं 3 नंबर और बताने जा रहा हूं, ठीक है? हमारे पास ये रहेंगे यही। यदि 4 के बाद में यदि आपको बताऊं कि 8 का नियम, 4 का दुगुना करा मैंने 8 का नियम, तो यहां एक अंक इकाई और बढ़ेगी। फिर आपको देखना पड़ेगा इस नियम में इकाई, दहाई और सैकड़े को भी। इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। 4 का यदि आपको विभाज्यता का नियम पता है तो 4 का दुगुना हम 8 का यदि विभाजकता का नियम देख रहे हैं, किसका? 8 का यदि हम विभाजकता का नियम देख रहे हैं तो हमने इकाई, दहाई तो हमें पता है कि 4 के विभाजकता का नियम है इकाई और दहाई तक हमें भाग देना है। यहाँ सैकड़े तक भी भाग दे लीजिए। यदि आपने इसका पूरा भाग सैकड़े तक चला गया, 3 अंक में यदि भाग चला गया, तो पूरे नंबर में 4 का विभाजकता नियम, सॉरी 8 का विभाजकता का नियम कहलाएगा। ठीक है? कैसे? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। 8 का विभाजकता का नियम में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 735-84, ये नियम है दोस्तों। ये नियम है 4 का विभाजकता का नियम क्या कहलाता है कि इकाई और दहाई, पीछे के 2 अंक इकाई और दहाई यदि 4 से विभाज्य है तो पूरे नंबर 4 से विभाज्य कहलाएंगे। यदि हमें 4 का दुगुना यानी 8 का विभाजकता का नियम पता लग गया तो हम क्या करेंगे? हमें एक नंबर और बढ़ाना होगा। सिर्फ एक नंबर बढ़ा दो जिसमें आपका 8 का विभाजकता का नियम पूरा हो जाएगा। 8 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? इकाई, दहाई और सैकड़े में भाग देना है आपको। 8 का इकाई, दहाई और सैकड़े में 3 अंकों में भाग दे लो। यदि 8 का पूरा बार भाग जा रहा है तो पूरे अंक में भाग जाएगा। कैसे? देखो 8 7 56, 2 बच रहे हैं, 8 या 24, पूरी बार भाग गया, पूरी बार भाग गया। इसका मतलब ये 8 का नियम का फॉलो कर रहा है। इस पूरे नंबर में 8 का विभाजकता का नियम चालू हो रहा है, नियम फॉलो कर रहा है। ठीक है ना? आगे देखिए आप, यदि मैं और नंबर का दुगुना कर दूं,
मुझे आज बताना था केवल 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ देखो इस 4 का दुगना किया मैंने, कितना आया 8, 8 का दुगना किया तो कितना आया 16। यदि मैं आपको अब बता रहा हूँ 16 का, किसका बता रहा हूँ 16 का, तो हमें 16 का बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 16 का नियम यदि हमें बताना है आपको, 16 के नियम के लिए हमें 4 अंक, अब 4 अंक देखना पड़ेगा। पहले इकाई दहाई सैकड़ा देख रहे थे, अब इकाई दहाई सैकड़ा और हजार देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ केवल 3 अंक, पीछे के 3 अंक देख रहे थे, यहाँ पीछे के कितना अंक देखने पड़ेंगे हमें 4 अंक देखना पड़ेंगे। यदि 4 में 16 का भाग जा रहा है, पीछे के 4 अंक में यदि हम 16 का भाग पूरी बार दे पा रहे हैं तो वह नियम, वह अंक पूरे किससे नंबर से डिवाइड रहेंगे 16 से। यदि हम 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना फिर 32 कर दें तो हमें केवल एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000, यानी कि 5 अंक, पीछे के 5 अंकों में भाग देना पड़ेगा। कितना अंकों में भाग देना पड़ेगा, पीछे के 5 अंकों में। दोस्तों एक नियम से हमने 4 नियम, 3 नियम और निकाले हैं, टोटल 4 नियम। देखो एक नियम से कितने नियम बने, 4 नियम बने हैं। 4 का भाजकता का नियम हमने पढ़ा कि पीछे के इकाई और दहाई, यानी पीछे के 2 अंकों में यदि हम 4 का भाग दे रहे हैं तो पूरा अंक 4 से विभाज्य कहलाएगा, यदि पूरी बार भाग गया तो। हमने 4 का दुगुना यानी 8 का विभाजकता का नियम पढ़ रहे हैं, तो हमें पीछे 2 अंक की जगह 1 अंक को लेना है, 3 अंकों में भाग देना है 8 का। यदि पूरी बार भाग जाता है तो वह 8 का विभाजकता का नियम कहलाएगा, 8 से विभाज्य है। यदि 8 का दुगुना हम 16 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 16, यदि 16 का हम देख रहे हैं तो हमें 3 अंक की जगह 1 अंक और लेना पड़ेगा, हमें 4 अंक लेने पड़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। पीछे के 4 अंकों में हमें 16 का भाग देना है। यदि पूरी बार भाग जाता है तो पूरा अंक किससे विभाज्य होगा, 16 से विभाज्य हो, चाहे कितनी बड़ी संख्या आ जाए आपकी, पीछे के केवल 4 अंक में आपको भाग देना है। यदि 32 का आ जाए कि 32 का विभाजकता नियम बताइए कि ये आपको इतनी बड़ी संख्या दे दी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और बताना है कई लाखों में करोड़ों में आपको संख्या दे रखी है, वो बताना कि 32 से विभाज्य के लिए, तो भाग देने की जरूरत नहीं है, पीछे के केवल 5 अंकों में भाग दीजिए। वो 32 से यदि पूरी बार भाग जा रहा है 5 अंक पीछे के, तो आपके 32 से विभाज्य पूरी संख्या कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी। देखिए हमने एक नियम से 3 नियम और निकाले हैं। हम आगे बढ़ते हैं, कौन से नियम पर आते हैं, 5 के नियम पर आते हैं। 5 का विभाजकता का नियम, 5 का विभाजकता का नियम बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है कि 5 एक ऐसा अंक है जो यदि पीछे की इकाई अंक 5 ही रहती है तो वो पूरी संख्या 5 से विभाज्य कहलाएगी। ये तो आंखें बंद करके हमें देखना है, लेकिन साथ में 0 भी देखना है, 0 या 5 ये इकाई अंक में होना चाहिए। इकाई अंक में यदि 0 5 है तो 5 से विभाज्य। जैसे कि मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दे दूँ, 50 0 है, ये आपको आंखें बंद करके मैं दे रहा हूँ, देखो कितनी बड़ी संख्या दे दी मैंने, लेकिन मैंने पीछे 0 लिख दिया तो ये पूरी 5 से विभाज्य है। लेकिन साथ में 0 आ गया तो ये 2 से विभाज्य भी कहलाएगी। ये आपके प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं आंखें बंद करके मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये बताइए कि ये 5 से विभाज्य है कि नहीं। हाँ है, क्योंकि हमारे इकाई अंक क्या है 5 है, और यदि ये 5 है, इकाई अंक 5 आ गया तो पूरे नंबर किससे विभाज्य होंगे, 5 से विभाज्य होंगे। ये बहुत सिंपल था। अगला जो नियम आ रहा है वो है 6 का। 5वां नियम आपका है 6 का विभाजकता का नियम। देखो 6 का विभाजकता के नियम के लिए आपको 6 किसके बारे में आते हैं, 2 3 के, 2 3 6 और 3 दूनी 6। तो देखो इसके नियम, इस 6 के विभाजकता के नियम के लिए आपको 2 का विभाजकता और 3 का विभाजकता का नियम फॉलो करना पड़ेगा। यदि कोई नंबर आपको दे रखा है वह नंबर 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तो वह नंबर किससे विभाज्य कहलाएगा, 6 से विभाज्य कहलाएगा। 6 के नियम के लिए आपको थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों, ये आप कितने भी बड़े टीचर से आप पूछोगे तो भी वो यही नियम बताएगा कि यदि 6 के विभाजकता का नियम को फॉलो करना है तो आपको 2 का और 3 का विभाजकता का नियम फॉलो करना पड़ेगा। वह नंबर जो भी आपको नंबर दे रखा है, जैसे मैं आपको दे देता हूँ एक नंबर 6 के विभाजकता के लिए, मैं आपको दोस्तों एक नंबर दे रहा हूँ, जैसे कि
ये नंबर दे दिए। सबसे पहले हमें चेक करना है, क्योंकि 6 के विभाजकता के लिए हमें 2 और 3 दोनों का विभाजकता का नियम फॉलो करना है। सबसे पहले 0 आ रहा है, 2 का विभाजकता का नियम है, ठीक है। 3 के लिए हमें सबको जोड़ना है, 7 3 10 और 5 15, 15 आ रहा है। 3 के पाड़े मारेंगे, ये 2 से भी भाज्य और 2 से भी और 3 से भी है, तो ये किससे विभाज्य होगा? 6 से भी होगा। बहुत कितनी सिंपल सी बात है देखो दोस्तों, हमें आसानी से हम कर पा रहे हैं, आसानी से। अब देखो लास्ट और बच रहा है 7 का विभाजक। 7 का विभाजकता का नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। 7 का विभाजकता का नियम क्या है दोस्तों, कि इसमें आपको जो नंबर दे रखे हैं, एक थोड़ा सा नियम देखना पड़ेगा इसमें और हमें समझने की ज़रूरत है। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। 7 से विभाजकता नियम पर दिए आपको ये नंबर दे रखे हैं। कौन सा नंबर? जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने कोई एग्जाम्पल दिया आपको 16,807 का एक एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है कि पीछे का अंक जो देखना है, हमें क्या देखना है? पीछे का अंक देखना है। पीछे का अंक कितना है? जो भी हो उसका दुगुना कर दो, और इसमें नहीं, इससे आगे वाली संख्या से घटा दो। ये 7 का दुगुना किया कितना है? 14, तो 14 को यहाँ से घटा दो आप। अब इसको भूल जाओ, ये नंबर खत्म हो गया, हमारा कोई मतलब नहीं है। 10 में 6 गए तो 10 में 4 गए तो 6, 7 में से 1 गए तो 6, 6 और 1, फिर का अंक कितना? 6 का दुगुना करो, लेकिन यहाँ से नहीं घटाना, इसके पैसे 5 वाली संख्या से घटाना है। 6 दूनी के 12। अब इसको भूल जाओ, 6 में से 2 गए तो 4, यहाँ 5 बचेंगे और यहाँ 1 बचे। 154 जो कि 7 से विभाज्य है। देखो 7 दूनी 14, 1 इसको दिया, 7 दूनी 14। देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने इस सारे सवालों को किया, विभाजकता के नियम को पढ़ा। ये आपके कई बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल JP मैथ्स, और आज ही जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़ाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।